नमस्कार, सुपर 79 में आपका स्वागत। आपके साथ मैं दीपेश। चलिए खबर देखते हैं दनादन अंदाज में। पुलवामा में वीर शहीदों को आखिरी विदाई दी गई। शहीद अश्विनी काछी का पार्थिव शरीर कटनी पहुंचा, जहां पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद उनकी अंतिम संस्कार किया गया। शहीद को अंतिम विदाई के लिए हजारों की संख्या में लोग पैतृक गांव खुड़ावल पहुंचे। यहां वीर सपूत को अंतिम विदाई दी गई। उनके बड़े भाई ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गई। मां ने भी जी भर के अपने बेटे को निखारा और फिर उसे अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर सीएम कमलनाथ भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। यूपी के शामली में शहीद प्रदीप कुमार पंचतत्व में विलीन हो गए। अंतिम संस्कार के समय नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ था। वहीं देहरादून में शहीद को नम आंखों से विदाई दी गई। इस दौरान लोगों का हुजूम उमड़ा। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल रहा। प्रयागराज में भी शहीद को अंतिम विदाई दी गई, जहां लोगों ने नम आंखों से शहीद को नमन किया। इधर चंदौली में शहीद को अंतिम दर्शन के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में लोगों ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। कन्नौज में शहीद प्रदीप सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। शहीद की बेटी ने अपने पिता के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार के समय हजारों की संख्या में लोगों का हुजूम देखने को मिला। लोगों ने नम आंखों से शहीद को श्रद्धांजलि दी। उत्तरकाशी के शहीद मोहनलाल की पार्थिव देह देहरादून पहुंची, जहां नम आंखों से लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं शहीद की बेटी ने भी अपने पिता को आखिरी सलाम किया। तस्वीरें बेहद मार्मिक थी जब एक बेटी अपने पिता को आखिरी बार सलामी दे रही थी। शहीद का पार्थिव देह हरिद्वार के लिए रवाना किया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। गुमला के वीर सपूत विजय की शहादत के बाद वसिया के फरसाबाद गांव में मातम पसरा हुआ है। परिवार के सदस्यों के साथ पूरे गांव के लोग मातम में गए। वीर सपूत की शहादत पर सबको गर्व है। उन्नाव के शहीद जवान अजीत कुमार आजाद की अंतिम यात्रा में भारी जनसैलाब उमड़ा। पूरे गांव में सन्नाटा छाया रहा। लोगों ने नम आंखों से शहीद को विदाई दी। कटीमा के शहीद जवान वीरेंद्र को भी नम आंखों से लोगों ने विदाई दी। अंतिम संस्कार में केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा शामिल हुए। शहीद का अंतिम संस्कार प्रतापपुर के नंबर 4 घाट पर किया गया। वहीं इस दौरान हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलवामा अटैक के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यवतमाल की रैली से एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पुलवामा में आतंक के जिन सरपरस्तों ने गुनाह किया है, वो चाहे जितना छिपने की कोशिश करें, उन्हें सजा जरूर मिलेगी। ये मोदी का यह बयान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पाकिस्तान की सरजमी से नापाक करतूत करने वाले जैश के सरगना मसूद अजहर के खिलाफ ओसामा बिन लादेन जैसी कार्रवाई की मांग की जा रही है। उन्होंने आतंक का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सुरक्षा बलों को खुली छूट देने की भी बात कही है। पीएम मोदी ने देशवासियों से धैर्य रखने की अपील करते हुए कहा कि जवानों पर भरोसा रखिए, गुनहगारों को सजा जरूर मिलेगी। पुलवामा आतंकी हमले के बाद गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज सर्वदलीय बैठक हुई, जो खत्म हो चुकी है। संसद भवन में हुई इस बैठक में आतंक के खिलाफ भारत के अगले कदम पर फैसले को लेकर चर्चा हुई। इसके साथ ही आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को लेकर सभी सजग नजर आए। इस बैठक में कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। पुलवामा हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ चुका है। शुक्रवार को भारत ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त सुहेल मसूद को बुलाकर सख्त राजनयिक विरोध दर्ज कराया है। पाकिस्तान ने भी इस्लामाबाद में तैनात भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर गौरव को तलब किया है। पाक मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने कहा कि पुलवामा हमले में भारत पाकिस्तान पर आधारहीन आरोप लगा रहा है। पुलवामा के अवंतीपुरा में फिदायनी हमले के बाद अब हालात सामान्य होने लगे हैं। सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही आम दिनों की तरह ही देखने को मिल रही है। हालांकि सुरक्षा के तगड़े इंतजाम नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि यहीं पर गुरुवार की शाम फिदायनी हमले में सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। पुलवामा हमले के बाद अमेरिका समेत दुनिया के ज्यादातर देश भारत के साथ खड़े हैं।
इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार ने भी भारत के साथ खड़े होने की बात कही है और कहा है कि भारत को आत्मरक्षा का अधिकार है। जॉन बोल्टन ने भारतीय समकक्ष अजीत डोभाल से कहा है कि इस आतंकी हमले के बाद डोभाल को फोन कर शोक जताया और कहा कि आतंकवाद का सामना करने के लिए अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। जम्मू कश्मीर के जम्मू में कर्फ्यू आज 2 दिन तक जारी रहा। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आत्मघाती हमले के खिलाफ प्रदर्शन कर रही भीड़ के हिंसक होने के बाद जम्मू में कर्फ्यू लगा दिया गया था। सेना ने संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया। जम्मू में एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। जिन जिलों में संवेदनशील जो जिले हैं और वहां पर कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं। जिला कलेक्टर रमेश कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि आज एहतियात के तौर पर कर्फ्यू लगाया गया। एजेंसियों का मानना है कि कामरान दक्षिण कश्मीर के पुलवामा, अवंतीपोरा और त्राल इलाके में सक्रिय है। ऐसे में उसकी तलाश की जा रही है। शुरुआती जांच के मुताबिक दक्षिण कश्मीर के त्राल इलाके के मिदुरा में आतंकी हमले की साजिश बनाई गई। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियां जैश के दूसरे स्थानीय सक्रिय सदस्यों की तलाश कर रही है, जिसने पुलवामा हमले के लिए विस्फोटकों की व्यवस्था की। रांची के मामा बेबी केयर स्कूल का पंजीकरण पाकिस्तान सरकार ने रद्द कर दिया है। दरअसल एक रंगारंग कार्यक्रम में तिरंगे की थीम पर गाना गाया गया। इसके साथ स्कूल के बच्चों ने डांस किया। बॉलीवुड के गाने पर बच्चे नाच रखे थे। इसके बाद पाकिस्तान की सरकार एक्शन में आई और स्कूल का पंजीकरण रद्द कर दिया। दुर्ग के शहीद स्मारक नेहरू नगर में जन अधिकार परिषद ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। लोगों ने मोमबत्ती जलाकर शहीद जवानों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। अशोकनगर में शहर के युवाओं ने एक अनोखे तरीके से आतंकी हमले का विरोध किया है। एक और भारतीय किसान संघ ने पाकिस्तान और आतंकवाद के पुतले जलाए। वहीं शहर के कुछ युवाओं ने पुराने उपयोग किए हुए जूतों को पैक कर दिल्ली स्थित पाकिस्तान दूतावास भेज दिया है। मंदसौर में विश्व व्यापारी संघ के आह्वान पर बाजार बंद रहा। लोगों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानें और संस्थान बंद रखे और आक्रोश जाहिर किया। व्यापारी संघ ने आज चौक पर इकट्ठे होकर पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं मुस्लिम रॉयल यूथ संगठन के बैनर तले मुस्लिम समाज के लोग भी अपने घरों से बाहर निकले और घटना की कड़ी निंदा की है। मुस्लिम समाज के युवकों ने पाकिस्तानी आतंकवाद का पुतला भी फूंका और मांग की कि पाकिस्तान को इस घटना की कड़ी सजा दी जाए। भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे से आज सीआरपीएफ के जवान अपने परिवार के साथ शांति मार्च निकालते नजर आए। शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित कर उन्होंने श्रद्धासुमन अर्पित किए। मुरैना के स्कूली छात्रों ने पाकिस्तान का पुतला जलाया और अपर कलेक्टर सोनिया मीणा को ज्ञापन सौंपा। होशंगाबाद पहुंचे कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने पुलवामा आतंकी हमले को इंटेलिजेंस की कमी बताते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की बात की। दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार को सलाह दी है कि वह विश्व पटल पर ऐसे उपाय करे जिससे पाकिस्तान आतंकी मसूद अजहर और हाफिज सईद को भारत को सौंप दे। पुलवामा में हुए सीआरपीएफ के जवानों पर आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। सीआरपीएफ की जन्मस्थली नीमच के लोगों ने भी विरोध जताया और बाजार बंद किए। पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के आतंकी हमले को लेकर दिए गए बयान से बीजेपी भड़क उठी है। बीजेपी सांसद आलोक सुंचर ने संवेदनशील मुद्दे पर सिद्धू के बयान को मिमिक्री वाले इंसान की संज्ञा दी है। पुलवामा में हुए आतंकी हमले से सारे देश में आक्रोश के चलते रायसेन जिले में भी सभी तहसीलों में कैंडल मार्च निकाला गया और आतंक का पुतला दहन किया गया। आतंकी हमले के विरोध में अलीराजपुर जिले में भी दुकानें बंद रखी। व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। यहां सुबह से ही दुकानें बंद रखी और परेशानी लोगों को देखने को मिली है। पुलवामा में हुए सीआरपीएफ के जवानों पर आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। सीआरपीएफ की जन्मस्थली नीमच के लोगों ने भी विरोध जताया। पुलवामा में हुए आतंकी हमले से पूरे देश में आक्रोश है। रायसेन में भी लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर पुतला दहन किया।
पुलवामा आतंकी हमले के विरोध में बालौद में मुस्लिम समाज ने रैली निकालकर विरोध जताया। शहर में रैली निकालकर मुस्लिम समाज के लोगों ने आतंकवाद और आतंकी मसूद अजहर का पुतला दहन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। सूरजपुर में भी आतंकी हमले का विरोध देखने को मिला है। व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे हैं। वहीं स्कूल के छात्र छात्राओं ने कैंडल मार्च निकालकर जवानों को श्रद्धांजलि दी। पूर्वा प्रेस क्लब में पुलवामा हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों को 2 मिनट का मौन रखा और मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के पोस्टर जलाए गए। पुलवामा में शहीद जवानों की मदद के लिए सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने मदद के लिए खाता आगे बढ़ाया है। अमिताभ बच्चन ने शहीद के परिवारों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। छतरपुर में एक ट्रेन को केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खट्टिक को हरी झंडी दिखानी थी, लेकिन मंत्री जी तो वहां नहीं पहुंचे। लिहाजा उनकी पत्नी ने ही ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान काफी संख्या में बीजेपी के नेता मौजूद रहे। वह इस मामले में जब जिम्मेदार अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो किसी के पास कोई जवाब नहीं था। आपको बता दें कि कायदों कानूनों को ताक पर रखकर मंत्री जी की पत्नी ने नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन खजुराहो से उज्जैन होते हुए इंदौर पहुंचेगी। यह ट्रेन 1 हफ्ते में 4 दिन चलने वाली है। भोपाल में लक्ष्मण सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। लक्ष्मण सिंह ने कहा है कि पुराने चेहरों पर दांव लगाना नुकसानदायक है, इसलिए नए चेहरों को मौका देना चाहिए। लक्ष्मण सिंह ने नेताओं की पत्नियों को चुनाव लड़ने के मामले में बोला है कि नेताओं की पत्नियों को चुनाव लड़ाना भी नुकसानदायक है। उन्होंने सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी को लोकसभा का टिकट देने की मांग पर यह बात कही। गुना में लोकसभा चुनाव के टिकट को लेकर प्रभात झा ने बड़ा बयान दिया है। प्रभात झा का कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो हराएगा उसी को पार्टी टिकट देगी। गुना में प्रभात झा ने एक और बयान दिया कि उन्होंने मंच से कहा कि गुना से लोकसभा चुनाव मोदी लड़ेंगे। झा की बयानबाजी के समय मंच पर स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद थे। खाद्य मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने आज जबलपुर में राशन की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। मंत्री प्रद्युम्न सिंह को गमापुर और बर्द इलाके में 3 दुकानें बंद मिली, जिसके बाद उन्होंने दुकान संचालकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने भी राहुल गांधी का धन्यवाद किया और कहा कि छत्तीसगढ़ पहला राज्य बना है जिसने आदिवासियों की जमीन लौटाने का काम किया। उन्होंने कहा कि हमने जो वादा यहाँ किया, जो जनता से वादा किया, उसे पूरा करके दिखाया है। वहीं सीएम ने कहा कि हमारी सरकार बनते ही हमने किसानों का कर्ज माफ किया है। जबलपुर में सीएम ने 1000 करोड़ रुपए की सौगात जनता को दी है, जिसके तहत बिटौली में टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा। जबलपुर जिला चिकित्सालय में लगभग 50 करोड़ की लागत से 500 बिस्तरों का अस्पताल अपग्रेड होगा। साथ ही मोती नाला प्रसूति गृह 30 बिस्तरों का बनाया जाएगा। गमापुर के रामलीला मैदान के पास अनुसूचित जाति बहुल्य क्षेत्र में सर्व सुविधा युक्त सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाएगा। साथ ही जबलपुर में 3 महाविद्यालयों का निर्माण भी होगा। जबलपुर में सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक से पहले प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने रानीताल स्टेडियम में खिलाड़ियों से बात की। उन्होंने खिलाड़ियों से अभ्यास के दौरान आने वाली समस्याओं के बारे में भी जानकारी दी। पुलवामा आतंकी हमले पर जीतू पटवारी ने कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखते हुए कहा कि आतंक के खिलाफ हर संभव लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। देश की सेनाओं को जो सही कदम लगे वो उठाना चाहिए। जबलपुर में हुई कैबिनेट को लेकर सीएम कमलनाथ ने कैबिनेट ब्रीफिंग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने तय किया था कि मेरा पहला दौरा कैबिनेट मीटिंग के साथ करूंगा। जबलपुर के उपेक्षित इतिहास को बदलेंगे। सीएम ने कहा कि लगभग 53 दिन हुए मंत्रिमंडल बने हुए, लेकिन पिछली सरकार ने तिजोरी खाली कर दी थी। आत्महत्या में नंबर 1, कानून व्यवस्था में नंबर 1 की मध्य प्रदेश हमें सौंपा गया था। सीएम ने कहा कि 2 मार्च तक का 25 लाख किसानों का कर्ज माफ करेंगे। सीएम ने कहा कि नए नजरिए से कृषि क्षेत्र को देखना और समझना होगा। आज बढ़ते हुए उत्पादन को कैसे मैनेज किया जाए, ये चुनौती है। जय किसान ऋण माफी योजना हमारा पहला कदम है। किसानों के लिए हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी है। सीएम कमलनाथ आज लोकसभा प्रभारियों के साथ मंथन करेंगे। सीएम लोकसभा प्रभारियों के साथ प्रत्याशियों के नाम पर मंथन करेंगे। सीएम शाम 7 से 8 बजे रीवा मंदसौर लोकसभा प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे।
टीकमगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ट्रेन पर बीजेपी का झंडा लगा दिया, जिसकी कांग्रेस ने निंदा की है। आपको बता दें कि खजुराहो इंदौर एक्सप्रेस की शुरुआत हुई है, जिस पर कार्यकर्ताओं ने झंडा लगा दिया। सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सीएम कमलनाथ ने विधानसभा में 18 फरवरी को बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि मुख्य सूचना आयुक्त और 2 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति पूरी है। पदों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के पास 105 नाम पहुंचे हुए हैं। सूचना आयुक्त पद के लिए 29 नाम जीडी के पास पहुंचे। चयन समिति में मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव और नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह शामिल रहे। मध्य प्रदेश में पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर के आदेश के बाद ट्रांसफर को निरस्त कर दिया गया है। 33 उप पुलिस अधीक्षकों के ट्रांसफर पर राज्य सरकार ने रोक लगा दी है। इससे पहले भी ट्रांसफरों के आदेश के बाद उसे निरस्त किया जा चुका है। मध्य प्रदेश न्यायाधीश संघ का अधिवेशन जबलपुर में हुआ। अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री कमलनाथ मौजूद थे। उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि लोकतंत्र की मजबूती का सबसे बड़ा आधार न्याय है। सबको समय पर न्याय मिलेगा तो लोकतंत्र मजबूत होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस.के. सेठ ने की है। विशिष्ट अतिथि के रूप में विधि एवं विधायी कार्य और जनसंपर्क मंत्री पी.सी. शर्मा मौजूद थे। गुना के पावर हाउस में एक मगरमच्छ घुस आया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया। सीधे के रामपुर नेकिन पुलिस थाना परिसर में शराब की बोतल बिखरी पड़ी है। जब मीडिया ने इतनी तादाद में शराब की बोतलों के बारे में पूछा तो जवाब देने के बजाय वो भड़क गए। खंडवा में कचरे के ढेर में अचानक धमाका हो गया, जिसकी चपेट में आने से 2 बच्चे घायल हुए हैं, जिसके बाद दोनों बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बलौदाबाजार की एक सीमेंट कंपनी में काम करने वाला मजदूर 2 दिनों से लापता है, जिसकी शिकायत परिजनों ने कोतवाली थाने में दर्ज कराई है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोरबा में सिटी बस ने एक ऑटो को टक्कर मार दी, जिससे ऑटो में सवार एक महिला घायल हो गई। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। सरगुजा के रघुनाथपुर इलाके में एक नाबालिग का अपहरण करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। आरोपियों की तलाश पुलिस कई दिनों से कर रखी गई, लेकिन दोनों की आरोपियों ने खुद ही कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। इंदौर के एरोड्रम इलाके में 10 फरवरी को व्यापारी के साथ लूट करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने रामलाल नाम के व्यापारी से लूट की थी और 45,000 नकदी लेकर भाग निकले थे। इंदौर में कारोबारी संदीप अग्रवाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी रोहित सेठी की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी रुचिवर्धन मिश्रा ने 12 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन किया है। इस टीम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समेत सीएसपी और 2 थाना प्रभारी शामिल हैं। इसके अलावा फरार आरोपियों की संपत्ति की भी जांच की जा रही है। फरार आरोपियों पर सरेंडर करने का दबाव बनाने के लिए उनकी संपत्ति को कुर्क करने की भी जल्द कार्रवाई होगी। इंदौर नगर पालिका निगम ने शनिवार को छावनी इलाके में कांग्रेस नेत्री का जर्जर मकान को धराशायी कर दिया है। ये मकान जनपद सदस्य विजयलक्ष्मी का बताया जाता है। दरअसल ये मकान जर्जर हो चुका है। वहीं इस मकान का छज्जा गिरने की वजह से शुजालपुर की महिला पुलिस अधिकारी भी घायल हो गई थी। इस मकान को पहले ही जर्जर मकान की सूची में शामिल किया जा चुका था, लेकिन दबाव के चलते अब तक ये मकान तोड़ा नहीं गया। लेकिन कुछ दिनों पहले हुए हादसे और मकान गिरने की संभावना को देखते हुए शनिवार को इस मकान को तोड़ने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के वक्त सामान निकालने को लेकर एक बार फिर अधिकारियों के साथ उनकी बहस हुई। शिवपुरी में कंटेनर ने एक स्कूली बस को टक्कर मार दी, जिससे बस में सवार 10 से ज्यादा बच्चे घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है।